हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 15 फॉर क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 7 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स उस चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हुए आगे कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। आज हम पढ़ेंगे सोनोरस के बारे में। पहला पॉइंट हमारा है सोनोरस। क्या होता है सोनोरस? When objects made of metal are hit with a hard surface। बेटा जो मेटल के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अगर हम किसी हार्ड सरफेस से क्या करते हैं, हिट करते हैं, ए रिंगिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड। तो हमें एक रिंगिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। जैसे आपके स्कूल में बेल जो है वो बजती हैं, मंदिर में जो घंटियां हैं वो बजती हैं। तो वो किस प्रॉपर्टी के कारण? वो सोनरस प्रॉपर्टी के कारण है। एंड द मेटल्स देयरफॉर मेटल्स आर कॉल्ड सोनोरस। तो ये जो प्रॉपर्टी है उसको हम सोनोरसिटी कहते हैं। और जो मेटल्स होंगी वो क्या हैं? दे आर सोनोरस। Here the difference is between the sounds if we hit a spoon with a steel glass or with a wooden door। तो आपको डिफरेंस जो है वो सुनना है उन साउंड्स के बीच में। अगर आप एक जो स्पून है स्टील की उसको आप एक ग्लास पे हिट करते हो और दूसरा आप जो लकड़ी का दरवाजा है वुडन डोर उस पे हिट करते हो, तो आपको डिफरेंस जो है वो खुद ही जो है फील हो जाएगा कि दोनों की साउंड में कितना डिफरेंस है। नेक्स्ट देखिए कंडक्टर और इंसुलेटर। तो इससे पहले भी आप बच्चों ने पढ़ा हुआ है कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय एन एक्टिविटी। इसको हम एक एक्टिविटी से समझेंगे। फर्स्ट क्या है? मेक अ सर्किट। आपको एक सर्किट बनाना है बाय कनेक्टिंग द बैटरी, ये हमने सेल ले लिया है, बल्ब, ठीक है, एंड अ वायर एज शोन इन द डायग्राम। और ये क्या है? हमारी वायर्स हैं। चेक वेदर द बल्ब ग्लो बाय कनेक्टिंग ए एंड बी पॉइंट ऑफ द सर्किट। तो आपको चेक करना है कि क्या ए एंड बी जो बल्ब है, ए एंड बी जो पॉइंट है, इनको ज्वाइन करने से बल्ब ग्लो करता है या नहीं करता है। सेकंड देखिए, नाउ कनेक्ट ईच ऑफ द मटेरियल वन बाय वन एज गिवन इन द टेबल बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब आपको क्या करना है? देखिए ये आपको मटेरियल गिवन है, आपको ये मटेरियल ए एंड बी पॉइंट के बीच में इस तरह से अटैच करने हैं जैसे यहाँ पर ये की अटैच करके दिखाई हुई है। और आपको ऑब्जर्वेशन देखनी है कि क्या ये मटेरियल जब आप अटैच करते हो तो क्या ये बल्ब ग्लो करता है या नहीं करता। एंड सी इफ द बल्ब इन द सर्किट ग्लो और नॉट। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। तो बेटा आप ये एक्टिविटी घर पे जरूर करके देखेंगे और आप इस एक्टिविटी को जब करेंगे तो इसकी वीडियो जो है अपनी टीचर को जरूर जो है सेंड कीजिए। and write your observation in the given table. The material that is placed between the 2 points in the circuit causes the bulb to glow। और आपको जो मटेरियल प्लेस किया गया है, जो भी ऑब्जर्वेशन है, ओके, उसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पर फिल भी करनी है। अब देखिए बेटा, जो मटेरियल आपने ए और बी पॉइंट के बीच में प्लेस किए और जिनसे बल्ब ग्लो हुआ, दैट मटीरियल आर नोन एज कंडक्टर्स। उनको हम क्या कहेंगे? कंडक्टर्स कहेंगे। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इनमें कंडक्टर्स कौन होंगे? देखिए जब हम आयरन नेल को अटैच करेंगे तो बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, तो ये क्या हो गया? ये जो है कंडक्टर हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्लो। अब देखिए कोल है तो कोल में जो है नॉट ग्लो। तो बेटा मैं यहाँ पर केवल जो है आप इसको आगे लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पर जो है आपको क्लियर नहीं होगा, मैं यहाँ पर नॉट ग्लो लिख रही हूँ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है एल्यूमिनियम वायर। तो एल्यूमिनियम वायर जब हम अटैच करेंगे तो क्या होगा? बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, ओके। कॉपर वायर, तो ये भी क्या करेगा? ग्लो करेगा। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन रहेगी। अब देखिए तो इन जो मटेरियल है, मटेरियल कौन से आयरन नेल, एल्यूमिनियम वायर और कॉपर वायर, ये मटेरियल क्या हो गए? दीज आर नोन एज कंडक्टर्स। नेक्स्ट देखिए, मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू आर नोन एज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो मटेरियल जिनसे इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट हो जाती है, दैट इज नोन एज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड दोज थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैनॉट पास थ्रू आर नोन एज इंसुलेटर। और जिनसे पास नहीं होती, लाइक कोल है, वुड है, तो ये क्या है? दीज आर द नॉन कंडक्टर और यू कैन से इंसुलेटर।
नाउ जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, वेयर इज द नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो नॉन मेटल्स हैं वो जो है पुअर कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। बट ग्रेफाइट बीइंग ए नॉन मेटल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो एक नॉन मेटल होती है बट ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। ग्रेफाइट की रॉड जो है बेटा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती हैं, जो कि सेल के अंदर जो रॉड होती हैं वो ग्रेफाइट की रॉड होती हैं। दूसरा आपके पेंसिल का जो सिक्का है वो भी ग्रेफाइट से बना है, तो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती हैं, तो ये एक एक्सेप्शन केस है ग्रेफाइट। नेक्स्ट देखिए हीट कंडक्टिविटी। पिंकी मदर वाज मेकिंग पुडिंग इन द पैन, पिंकी की जो मदर है वो पैन में पुडिंग बना रही है। व्हेन द डोरबेल रंग, और जब जो है डोरबेल बजती है, शी लेफ्ट द स्पून इन द पैन, वो स्पून को लेफ्ट उसमें पैन में ही छोड़ देती है। एंड वेंट टू ओपन द डोर, और दरवाजा खोलने चली जाती है। व्हेन सी केम बैक सी इमीडिएटली टच द स्पून, जब वो वापस आती है तो वो एकदम से स्पून को टच कर देती है। आपके साथ भी, आपकी मम्मी के साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा कि जब हम एकदम से उसको टच करते हैं तो वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है। एंड स्क्रीम्ड, और एकदम से चीख निकल गई। ऑन हीटिंग वन एंड ऑफ द मेटल द हीट मूव फ्रॉम द हॉट एंड टू द कोल्ड, ड्यू टू विच द होल मेटल बिकम हॉट। तो ऐसा क्यों हुआ बेटा, ऐसा इसलिए हुआ कि जो मेटल होती हैं वो हीट को कंडक्ट कर सकती हैं, ठीक है, जिससे क्या हुआ, जो हीट है वो हॉट सरफेस से कोल्ड सरफेस की तरफ क्या कर गई, ट्रांसफर कर गई, जिससे पूरी चम्मच क्या हो गई, गर्म हो गई, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज द कंडक्टर ऑफ हीट। metals are good conductor of heat and non metals are poor conductor of heat, or they are known as insulator। तो नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल जो होती हैं वो इतनी कंडक्टर नहीं होती, जबकि जो मेटल्स हैं दे आर द गुड कंडक्टर। इसीलिए बच्चों जो यूटेंसिल्स होते हैं उनके जो पकड़ने के हैंडल होते हैं दे आर मेड ऑफ वुड, और यू कैन से प्लास्टिक, ठीक है, बेकेलाइट के बने होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द कुकिंग पैन इज मेड ऑफ आयरन व्हाइल इट्स हैंडल इज कवर्ड विद वुड, व्हाई। तो जो कुकिंग पैन है वो तो आयरन का बनाया जाता है बट इसके जो हैंडल हैं वो वुड के बनाए जाते हैं, व्हाई। तो आपको इसका आंसर लिखना है। सो बेटा आप यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे, द कुकिंग पैन इज मेड ऑफ आयरन एंड आयरन इज अ मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड सो इट गेट हीट अप, बट द हैंडल्स आर मेड ऑफ वुड बिकॉज वुड इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, सो वी कैन होल्ड द यूटेंसिल्स ड्यूरिंग कुकिंग। तो ये बेटा आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डिड सी स्क्रीम ऑन टचिंग द मेटल स्पैचुला। तो वो जो है मेटल स्पैचुला को टच करते ही उसकी मम्मी पिंकी की क्यों जो है वो चिल्लाई। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। सो बेटा ये सेकंड का आंसर लिखेंगे, द स्पैचुला गेट हॉट बिकॉज metals are good conductor of heat and so she scream on touching it। next question number 3 है what are conductors of heat and electricity। सो आपको बताना है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। यहां से आप आंसर लिखेंगे, आंसर 3 the materials through which heat and electricity can pass from hot region to cold region are known as conductors of heat and electricity, for example iron, gold, ठीक है, and silver। इनका बेटा फर्स्ट लेटर आप कैपिटल कर लीजिए बिकॉज दीज आर प्रॉपर नाउन। तो बेटा ये जो है क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट एनी 3 यूजेस ऑफ मेटल्स। तो हम मेटल्स के 3 यूज करेंगे। देर आर 3 यूजेस ऑफ मेटल्स। आप सब बच्चे जानते हैं मेटल्स हमारे लिए बहुत ज्यादा यूज हैं, बट हमसे 3 पूछे गए हैं तो हम केवल 3 लिखेंगे। कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर यूज टू मेक वायर्स, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी एंड थर्ड इज मरकरी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर। तो मरकरी जो है उसको हम कहाँ यूज करेंगे, थर्मोमीटर में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 5 है मार्क ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द गिवन मटेरियल इन द टेबल एंड इंडिकेट वेदर द सब्सटेंस इज मेटल और नॉन मेटल। तो आपको जो भी यहाँ पर प्रॉपर्टीज गिवन है, आपको कुछ सब्सटेंसेस जो है यहाँ पर दिए गए हैं, मटेरियल नेम है, इनके जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनको आपको यहाँ पर मार्क करना है। तो आइए इनको वन बाय वन हम करेंगे। सबसे फर्स्ट है आयरन। तो आयरन में बेटा शाइनिंग, हम पहले फर्स्ट कॉलम कंप्लीट करेंगे शाइन। तो आयरन में जो है वो शाइनिंग नहीं होती है। कॉपर, देखिए कॉपर जो है, कॉपर शाइनिंग है तो हम इसको राइट मार्क करेंगे। कोल शाइनिंग नहीं है, कार्बन रोड में शाइनिंग नहीं है, एल्यूमिनियम जो है उसमें शाइनिंग होती है। नेक्स्ट है मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबिलिटी क्या है? दैट द कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू द थिन शीट्स। तो थिन शीट्स में जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, आयरन को कर सकते हैं, कॉपर को कर सकते हैं, कोल को नहीं कर सकते, कार्बन रोड को भी नहीं कर सकते एंड एल्यूमिनियम को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी में क्या है? इन विच द मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स। सो हम आयरन को वायर्स में कर सकते हैं बेटा, कॉपर को भी कर सकते हैं, कोल को नहीं कर सकते, कार्बन रोड को नहीं कर सकते, एल्यूमिनियम को हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोनोरस। सोनोरस क्या होता है? जिसमें जो है साउंड प्रोड्यूस होती है। सो आयरन में साउंड प्रोड्यूस होती है, कॉपर में होती है, कोल में नहीं होगी, कार्बन रॉड में नहीं होगी और एल्यूमिनियम में होगी। कंडक्टर ऑफ हीट, यानी जिनमें से हीट जो है वो कंडक्ट कर सकती है, हीट पास होती है। आयरन जो है होगा, कॉपर होगा, कोल नहीं होगा बेटा, कार्बन रोड भी नहीं होगा, बट एल्यूमिनियम जो है वो होगा। ठीक है, दीज आर द कंडक्टर ऑफ हीट। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी किस किस से पास होगी? आयरन से हो सकती है, कॉपर की वायर बनती हैं, कोल से नहीं होगी, कार्बन रोड से होगी बेटा। मैंने आपको ऊपर बताया जब वर्कशीट समझाई है कि कार्बन जो रॉड होती हैं वो ग्रेफाइट की बनी होती है, और ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेशक ये नॉन मेटल है बट ये गुड कंडक्टर है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से कंडक्शन हो सकता है। नेक्स्ट अब आपको बताना है मेटल है या नॉन मेटल है। तो बेटा इसके लिए मैं यहाँ पर मेटल को नंबर 1 मार्क कर रही हूँ और इसको नंबर 2 नॉन मेटल को। तो आप यहाँ पर इनके सामने मेटल नॉन मेटल लिख लीजिएगा और आप जो है यहाँ पर मैं नंबर 1 नंबर 2 लिख दे रही हूँ। देखिए आयरन क्या होगी? मेटल होगी या नॉन मेटल? तो आयरन तो मेटल हो गई, तो ठीक है ना, ये नंबर 1 हो जाएगा। कॉपर, ये भी नंबर 1, कॉपर मेटल है। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है ना, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, ये प्रॉपर्टी किसकी है? मेटल्स की होती हैं। कोल जो है ये मेटल नहीं है, कार्बन रॉड मेटल नहीं है, एल्यूमिनियम ये मेटल है। ठीक है बेटा, तो ये जो है यहाँ पर नंबर 2 लिखना है, यहाँ नंबर 2 और यहाँ पर नंबर 1। ओके, तो ये जो है आपका हो जाएगा। तो देखिए इसमें आयरन मेटल है, कॉपर मेटल है और एल्यूमिनियम मेटल है, यानी फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ ये क्या है? ये मेटल है, और बाकी आपकी थर्ड एंड फोर्थ क्या है? ये नॉन मेटल है। तो बेटा आप इसके सामने लिख दीजिएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो उसको भी प्रेस कर लीजिए, उससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।